झारखंड में इन दिनों बेरोजगारों की तादाद तेजी के साथ बढ़ती जा रही है और इसके पीछे सिर्फ एक वाहिद वजह यह है कि सरकार के द्वारा या विभिन्न आयोगों के द्वारा जो वैकेंसी निकालने की प्रक्रिया होनी चाहिए उसमें कमी महसूस की जा रही है। हालांकि जेएसएससी की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन उसकी परीक्षा कब होगी इस बारे में अभी भी संशय की स्थिति है। जेपीएससी की हालत आपको पता है क्या है। जेपीएससी का हर एग्जामिनेशन कहीं न कहीं विवादों के घेरे में रहता है। ऐसे में आम जो छात्र हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो क्या सोचते हैं और झारखंड में अपने मुस्तकबिल को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर क्या सोचते हैं। वैसे ही एक छात्र हैं रामगढ़ के प्रदीप कुमार महतो, जो रांची में रहकर पढ़ाई करते हैं और अपने पैसे के खर्च को पूरा करने के लिए दिहाड़ी मजदूरी भी करते हैं और रांची विश्वविद्यालय के पीजी विभाग से इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। हमें लगा कि इस छात्र से आपकी मुलाकात करानी चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि झारखंड के जो आदिवासी हैं, मूलवासी बच्चे हैं, वो किस तरह मुसीबत में इन दिनों अपना वक्त गुजार रहे हैं। प्रदीप जी, ये बताइए, ये जो परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हैं, इन परीक्षाओं को लेकर आप आशावादी हैं कि ये परीक्षाएं देने के बाद आपको नौकरी लग पाएगी, ये विवाद में नहीं पड़ेगा, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ेगा? अभी तो कहना मुश्किल है सर कि झारखंड में जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें तो सारे में संशय ही बने हुए रहते हैं। हम लोग जो एक्साइज कांस्टेबल का जो पहले परीक्षा दिए थे जो कैंसिल हो गया, अब दोबारा उसी एग्जाम को फिर से लिया जा रहा है। तो ये एग्जाम के लिए भी 32 का खतियान लागू नहीं हुआ, तो इस पर भी हम लोग कैसे निश्चित हो जाएं कि ये साइज वाले के बारे में हमने सुना है कि वो दौड़ जो प्रतियोगिता होनी है उसके लिए तारीख दिया गया था अप्रैल के आखिर में, तो उसकी कोई तारीख तय हुई है अभी तक? नहीं सर, उसका तो अभी तक कोई तारीख तय नहीं हुई है। वो डेट अभी अभी कब तक गुजरेगा निकलेगा पता नहीं है एक्साइज का। ऐसी तमाम परीक्षाओं की तारीख अभी तय नहीं हो पा रही है। बिल्कुल सर, झारखंड की विशेष करके जो परीक्षाएं हैं उसकी तो तारीख तय ही नहीं होती है, और अगर होती भी है तो बहुत लंबे खिंचातान और साथ में कोर्ट में चल जाता है। कोर्ट में केस जाने के बाद भी उसमें सुधार नहीं हो पाता है। तो आप तो देख ही रहे हैं सर। हमने देखा है कि बहुत सारे छात्र जो बाहर से आके पढ़ाई करते हैं इस उम्मीद में, भरोसे में कि रांची में रहकर पढ़ाई करेंगे, एग्जामिनेशन देंगे, क्वालिफाई करेंगे, घर नाम जो माता पिता का जो सपना है वो पूरा करेंगे। आपको लग रहा है कि अपने घर वालों का सपना पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल कोशिश में तो है सर, लेकिन पता नहीं जिस तरह से सरकार की रवैया है उस चीज को देखते हुए अभी खुल के कह नहीं पाएंगे। परंतु हम लोग तो बच्चे जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने तौर पर जो मेहनत करने का रहता है वो तो करते ही हैं सर। आपका खर्च रांची में रहना और किराए के मकान में रहना, फिर दिन भर का खर्चा हुआ, खाने पीने का खर्चा हुआ, ये सब कैसे पूरा करते हैं? उसके लिए दोस्त लोग काम करते हैं, तो उन्हीं लोग के साथ में जाके बिल्डिंग्स में काम करते हैं। क्या काम करते हैं मतलब आप? हम सरिया का सेंटरिंग करते हैं। अच्छा। उसमें काम करते हैं। मतलब हर दिन जाते हैं या जरूरत पड़ती है तब? नहीं, जब जरूरत पड़ती है तब जाते हैं। जैसे एक सप्ताह का काम कर लिया, एक सप्ताह में हो जाता है जी, तो उसके बाद मेरा महीने भर का खर्च हो जाता है। अच्छा। तो इस तरह से करते हैं। तो ये मतलब पढ़ाई भी चल रही है और आपका दिहाड़ी मजदूरी का काम भी चलता है? बिल्कुल सर, हाँ। इसीलिए दूसरा काम को नहीं अपॉर्चुनिटी देते हैं अभी। जैसे कि कम पेमेंट में छोटा नौकरी जैसे कर लेंगे और उसमें पूरा महीने भर हमको लगना पड़ेगा, और इसमें मेरा केवल एक ही सप्ताह बर्बाद होता है, इसलिए उसमें भी चल जाते हैं। और दोस्त लोग भी हैं तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। इस तरह से तो मतलब कि घर परिवार से पैसा मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती है? फिर भी कुछ मंगाते हैं, 100-200 रुपया उतना आता है। घर में भी उतनी आमदनी नहीं है। हम लोग पिछड़े वर्ग से हैं। तो अपने से ही कुछ जो भी कर। घर परिवार वाले माँ बाप तो बोलते होंगे ना कि आप पीजी तक पहुंच गए हैं, पीजी का लास्ट सेमेस्टर आपका चल रहा है, कब आप एग्जाम दीजिएगा, कब पास होइएगा, कब नौकरी लगेगा, कब घर परिवार का उम्मीद बनिएगा? बिल्कुल सर, घर के लोग का तो हर दिन इस तरह से सोच रहता है। जब भी बात होता है तो लोग यही बात बोलते हैं कि कब तक और पढ़ना है, या फिर छोड़ के घर में मजदूरी काम करो। इस तरह से ये प्रेशर तो रहता ही है सर हर बच्चे के ऊपर। ये दबाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा होगा? बिल्कुल सर, क्यों नहीं। तो जिस तरह से उम्र ढलती जा रही है तो घर से तो दबाव बनेगा ही। फिर आगे क्या सोचा? ये तैयारी, अब पढ़ाई आगे जारी रख पाएंगे इस परेशानी में? देखते हैं सर, कोशिश तो अभी कर रहे हैं, और अगर यदि सरकार की रवैया बदली और उम्मीद जगेगी हम लोग की भी, तो क्या सरकार का रवैया बदलने की जरूरत है? अगर जो वैकेंसी निकाल रही है उसके ऊपर पूरी तरह से वो लग जाए और जल्दी से जल्दी उसके एग्जाम कराए। बिल्कुल सर। क्या लगा, कोई भी सरकार हो या वर्तमान में हेमंत सरकार, क्या बेरोजगारों की दर्द, तकलीफ, परेशानी समझ पाती है? शुरू में जब इलेक्शन में आने से जैसे वोटिंग रहता है उस समय तो सभी वादाएं करते हैं कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे, परंतु जब आने के बाद तो अब सभी कोई देख ही रहे हैं सर क्या स्थिति बनी हुई है।
और रोजगार को लेकर और सोचते ही नहीं है सरकार। तो अभी तो नहीं बोल पाएंगे कि हेमंत सरकार भी आके किसी प्रकार का बेरोजगारों के लिए सुधार हुआ है सर। इस सेंट्रल लाइब्रेरी में क्या आप पढ़ाई करते हैं आकर, मतलब जो क्लास के अलावा जो समय बचता है यहीं आकर पढ़ाई करते हैं, तो दिन भर इसी में लगाते हैं आप? जी जी, यहीं पर आते हैं 9 बजे से अभी 5 बजे तक रहते हैं इसके बाद। सुबह 9 बजे सेंट्रल लाइब्रेरी में पहुंचते हैं, शाम के 5 बजे जाते हैं, दिन भर पढ़ाई होती है, मतलब परीक्षाओं की तैयारी होती है। तो अगर इतनी परीक्षाओं की तैयारी करने के बाद भी अगर परीक्षाएं समय पर ना हो, अगर हों तो वो भी विवादों में चला जाए, तो एक छात्र के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी फिर। बिल्कुल सर। जी, फिर क्या सोचते हैं आगे, क्या मतलब परीक्षाओं की तैयारी ही करना है या कोई और विकल्प की तलाश करना है? अभी तो विकल्प नजर नहीं आ रहा है। सोच रहे हैं कि 1-2 महीना देख लेते हैं, अगर यदि एग्जाम हो जाता है तो फिर इसी में लगेंगे, और नहीं तो फिर तो दूसरा विकल्प तलाशनी ही पड़ेगी। किस तरह के विकल्प की तलाश करते हैं, मतलब पढ़ाई के अलावा कुछ, जैसे आपने कहा कि आपको सरिया वाला काम जानते हैं, उस तरफ जाएंगे आप? उस तरफ भी जा सकते हैं, या तो कुछ और नया काम भी सीख सकते हैं, अभी उम्र है कुछ अच्छा करने की। प्रदीप जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक लड़का जो अगर पीजी की पढ़ाई कर रहा है और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहा है, वो अपना मुस्तकबिल बेहतर सोचेगा, कोई अच्छी नौकरी चाहेगा, अच्छा जॉब चाहेगा, ना कि एक दिहाड़ी मजदूरी की चाहेगा। तो ये तो मजबूरी हो जाएगी आपको उधर जाना। जी जी जी। अभी तो कोशिश रहेगी कि कुछ बेहतर विकल्प ही चुना जाए, परंतु जो काम अभी जैसे सरिया वाला बोल रहे हैं, सरिया वाला काम मेरा वैकल्पिक है, वो अभी काम चलाने के लिए है, वो मेरे मतलब जिंदगी भर के लिए तो उसको नहीं सोचेंगे कि उसी को टांग के चले। इन केस देख लिए कि नौकरी मिलने में समय निकल जाता है, कि बहुत सारे अपने भाई लोग को देखा होगा कि परीक्षा देते थे, समय ही निकल गया, एज क्रॉस कर गया, फिर उनके पास कोई विकल्प नहीं रहता है। आपके पास तो विकल्प है, अभी समय है आपके पास। आपको लगता है ना कि हमको जल्द कोई फैसला लेने की जरूरत है ताकि उस तरह का हश्र ना हो? हाँ सर, क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग जो इतिहास में है उसी चीज को तो देख के सीखते हैं ना। तो हमारे जो पहले जो छात्र रहे हैं उन लोग को देख के तो हमें सीखनी ही पड़ेगी ना। उन लोग की अगर उम्र गुजर रही है और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें तो कुछ बेहतर विकल्प चुनने की आवश्यकता पड़ेगी ना। पहले से ही हम उसमें सुधार करेंगे। और ये जो भी आंदोलन चल रहा है 1932 का, खतियान का, स्थानीयता का, भाषा का, यार अगर ये सब अगर लागू हो जाए झारखंड में, तो आप जैसे छात्रों का भला हो पाएगा? भला तो होनी चाहिए सर, उस उम्मीद पे तो लगे हुए हैं, और लेकिन सरकार के ऊपर विश्वास नहीं बन पा रहा है कि ये लागू होगा ही सो। तो पता नहीं ये कब लागू होगा। लागू होने से इस आंदोलन में आप लोगों का समर्थन है कि नहीं? समर्थन है सर, क्यों नहीं। हाँ, अपनी झारखंड के लिए समर्थन तो करेंगे ही, क्योंकि अपना हमारे सुधार होगा तो हमारे आने वाले वंशज पीढ़ियों का भी सुधार होगा इससे। तो लगता है कि जैसे अगर 1932 खतियान लागू हो जाए या स्थानीयता का आधार 1932 बन जाए, तो ये चीजें अगर लागू हो जाएंगी तो प्रदीप महतो जैसे तमाम लोगों को नौकरी मिल पाएगी या उनका रास्ता आसान हो पाएगा? हाँ, रास्ता आसान हो पाएगा। तमाम लोगों को नौकरी देना इतना संभव नहीं है, लेकिन लोगों को रोजगार मिल पाएगा, ये बहुत खुशी की बात होगी। अभी अब क्या सोचा है कि अभी पढ़ाई जिस तरह चल रही है, इस तरह आंदोलन भी चल रहा है, और झारखंड में सरकार ने अपने सुना होगा किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, हेमंत सोरेन पर आरोप लग रहे हैं, बसंत सोरेन पर आरोप लग रहे हैं। इन तमाम परिदृश्यों को देखते हुए लग रहा है कि झारखंड में नौजवानों का, बेरोजगारों का भविष्य है? सर, ये तो कहने मात्र से ही जब बेरोजगार बोल देते हैं तो भविष्य तो अपने आप ही लगता है कि उसका धुंधला है, क्योंकि वो बेरोजगार है। बेरोजगार का क्या भविष्य है सर? तो अगर यदि भविष्य के बारे में बात करेंगे तो उसको बेरोजगार रहना नहीं चाहिए, तभी तो वो स्वरोजगार में रहेगा, तभी तो वो अपना भविष्य बना पाएगा। सरकार भी चाहती है स्वरोजगार करे, ना कि नौकरी पर ही सभी लोग टूट पड़े या उस पर डिपेंड हो जाए। स्वरोजगार हम लोग के लिए उतना संभव नहीं है, जैसे बिजनेस के मैटर में उसके लिए कुछ पूंजी चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है, तो उस पर हम लोग नहीं सही सटीक नहीं बैठते हैं। तो हमारे लिए बेहतर विकल्प जो है सरकारी जॉब ही होता है। तो अगर यदि जॉब मिल जाती है तो उसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास उतनी पूंजी है नहीं कि रोजगार पे घुस जाएं, मतलब उसके रोजगार कर पाए बिजनेस के मामले में। जी, यही। तो आपने सुना, ये थे रामगढ़ के छात्र प्रदीप कुमार महतो, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार हो या कोई भी सरकार हो, तमाम लोगों को कम से कम ये चाहिए कि बेरोजगारों की समस्याओं के निदान को लेकर गंभीरता के साथ प्रयास करे, और जो 1932 का खतियान चल रहा आंदोलन चल रहा हो या भाषा का आंदोलन चल रहा हो, उन तमाम आंदोलनों से प्रदीप कुमार जैसे लोगों और छात्रों को भरोसा है कि अगर ये इम्प्लीमेंट झारखंड में हो जाता है तो ऐसे छात्रों को कहीं ना कहीं भविष्य में लाभ मिलेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि झारखंड की सरकार या कोई भी सरकार
आने वाली भी सरकार हो, जो 2024 के बाद जो नई सरकार बनती है वो सरकार हो, या वर्तमान की हेमंत सोरेन सरकार, तमाम सरकारों को ये चाहिए कि छात्रों की जो समस्याएं हैं, छात्रों को रोजगार देने का जो विषय है उसको प्राथमिकता की सूची में रखे, क्योंकि जब तक नौजवान रोजगार के साथ नहीं जुड़ेगा, किसी भी देश, किसी भी प्रदेश, किसी भी समाज का भला होना मुश्किल है। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज बाइस्कोप के लिए शहन।